हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मानिक गुप्ता है। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन कि आप मार्केट में आते हो उससे पहले आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स पर फोकस करते हैं और उसी के बेसिस पर वो मार्केट में एंट्री कर लेते हैं और उनके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी कैपिटल जो है लूज़ कर देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उसकी क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। एक एक कर हम सारी स्ट्रेटजीज को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑप्शन ट्रेडिंग। Now let's discuss what is risk management system in trading. First of all, I will be going to read this entire phrase in English and then I will be going to explain it to you in Hindi as well. So let's get started. Risk management system or strategy helps a trader to keep their losses under control while trading and also having a good risk reward ratio. A risk management system can help to prevent a trader from losing all their money in their trading account. Risk management should be applied by both beginners and experienced traders as well. Now let's discuss about risk management system in Hindi. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में ये आपको आपका रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैपिटल है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है और साथ में वो आपके पूरे कैपिटल को लूज़ करने से बचाता है। ज़रूरी नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आई होप आप समझ गए हो कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक फ्लो चार्ट है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का। देयर आर 5 टॉपिक्स इन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आइए पहले एक बार इन सभी टॉपिक्स पर नज़र डालते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे हर एक टॉपिक को। तो इस फ्लो चार्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो है कैपिटल रिक्वायर्ड एज अ फ्रेशर। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा मार्केट में आने के लिए। तो हमारा सेकंड टॉपिक है कैपिटल मैनेजमेंट। जो कैपिटल आप लेकर आ रहे हो मार्केट में, उस कैपिटल को आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, कैसे मैनेज करोगे, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है रिस्क पर ट्रेड। अगर आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो उस ट्रेड में कितना रिस्क रहेगा एज पर योर कैपिटल, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसमें कितना रिस्क होना चाहिए और कितना रिवार्ड होना चाहिए जिससे आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। और एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा विनिंग एंड लॉस प्रोबेबिलिटी पर डे। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि हमें एक दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए और विनिंग और लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। सो गाइज, आज हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो है स्टडी करने वाले हैं एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल बी गोइंग टू कवर इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस 2 टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल रिक्वायर्ड एज अ फ्रेशर। As a fresher, if you wants to start trading, you can also start trading within 10,000 rupees. अगर आप एक फ्रेशर हो और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 10,000 रुपीज़ के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर हम निफ्टी का एक लॉट लेते हैं, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है? 50 क्वांटिटी। तो अगर हम निफ्टी का एक लॉट लेते हैं जिसमें 50 क्वांटिटी होती है और हम एक स्ट्राइक रेट सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक रेट जो हम लेंगे वो हमेशा हम एट द मनी या तो इन द मनी में हम ट्रेड करेंगे। तो हम उसकी एक एवरेज प्रीमियम हम कंसीडर करते हैं। हम एक प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं जिसकी अमाउंट है 150 रुपीज़। सो 150 रुपीज़ इज़ अवर प्रीमियम। तो हमारी कैपिटल कितनी होगी इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, तो हम फार्मूला चेक करते हैं। अगर आप एक 1 लॉट खरीद रहे हो तो 1 लॉट के लिए क्या कैपिटल होगी? 1 लॉट इंटू 150 रुपीज़। तो आप कोई भी प्रीमियम कितनी भी क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो, नो मैटर।
लेकिन इसका फार्मूला क्या है, कितनी कैपिटल चाहिए किसी भी ट्रेड को रन करने के लिए, उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ लॉट्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, और यू कैन से नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम. सो लेट्स सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमारी कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में. तो 1 लॉट मीन्स 1 into 50 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, दैट इज 150. सो आवर रिजल्ट विल बी 7500 रुपीज़. सो कितनी अमाउंट हमें चाहिए, 7500 रुपीज़ चाहिए हमें कैपिटल टू रन दिस ट्रेड. अब हम सोचते हैं लॉजिकली, क्या आप 7500 रुपीज़ के साथ मार्केट में आओगे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? तो इसका आंसर है नहीं. अगर आप 7500 रुपीज़ लेकर आ रहे हो और आपके 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं किसी कारण, तो आपका कितना कैपिटल बचेगा, 3 से 4 हज़ार रुपये. तो आप 3 से 4 हज़ार रुपये में कितनी देर तक आप सर्वाइव कर सकते हो इस मार्केट में? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा. और आउट ऑफ द मनी जो होते हैं वो एक चीप प्राइस में आपको प्रीमियम मिलता है और उसकी कोई वैल्यू कुछ ज़्यादा होती नहीं है. तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है. सो वी ऑलवेज कंसीडर ATM और ITM. हम हमेशा जब भी ट्रेड करेंगे या तो एट द मनी में करेंगे या तो इन द मनी में ट्रेड करेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें एज अ फ्रेशर कितना कैपिटल चाहिए जिसकी वजह से हम जो है मार्केट में सर्वाइव भी कर सके और हम मार्केट से कुछ सीख भी सके, सो दैट हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सकें इन फ्यूचर. सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ मच कैपिटल you need to require as a fresher logically. So as per mathematics, you must have at least 40 to 50,000 capital in the beginning, so that even if you lose, you must have sufficient capital to use for next trade. अब हम logically समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है. According to this phrase, हमारे पास at least 40 to 50,000 capital होना चाहिए as a beginner, ताकि अगर हमें लॉस भी बुक कर रहे हैं तो हमारे पास एटलीस्ट सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए जिससे हम नेक्स्ट ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकें. एंड मेक श्योर दिस कैपिटल इज़ योर ट्यूशन फीस फॉर लर्निंग हाउ टू ट्रेड. फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट एंड कम विद द माइंड दैट यू विल जस्ट लर्न विद दिस कैपिटल हाउ टू ट्रेड फॉर नेक्स्ट 2 months विदाउट फेयरिंग ऑफ लॉस. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो कैपिटल आप मार्केट में ला रहे हो ट्रेड करने के लिए एज अ बिगनर, ये आपकी ट्यूशन फीस है जो आप मार्केट को पे कर रहे हो ट्रेडिंग सीखने के लिए. भूल जाओ आपको कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा स्टार्टिंग में. हमारा सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है और हमें मार्केट से कुछ सीखना है जिससे हम इन फ्यूचर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें. होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम कैसे इस कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. कैपिटल मैनेजमेंट और हाउ टू मैनेज योर कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप फ्रेशर हो और आप अपना कैपिटल को मैनेज करना चाहते हो तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को. इवन एक्सपीरियंस जो है उनको भी यही फॉलो करना चाहिए. तो चलते हैं अपने टॉपिक पर. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ मच लीवरेज और मार्जिन यू नीड टू यूज़ इन अ सिंगल ट्रेड. अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी टोटल कैपिटल में से कितना मार्जिन या कितनी लीवरेज यूज़ करनी है एक सिंगल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए. Let's suppose you guys have a capital of 50,000 or 1 crore. You will always use 20% of your capital for a single trade. चाहे आपके पास 50,000 रुपये है, चाहे आपके पास 1 करोड़ रुपये है, आप हमेशा 20% ही यूज़ करोगे अपने कैपिटल का एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए. अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सिंगल ट्रेड इज इक्वल टू 20% ऑफ 50,000. अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो 50,000 में से आपको कितना मार्जिन यूज़ करना है एक सिंगल ट्रेड के लिए, तो ये उसका फार्मूला है 20% ऑफ 50,000. अगर आपको ये कैलकुलेट करने नहीं आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ. 20% मीन्स 20 डिवाइडेड बाय
100 and multiply by your capital. Okay, 20% means 20 by 100 multiply 50,000. If you have 1 lakh capital, then you also can use the same formula, 20 upon 100 multiply by 1 lakh rupees. तो अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो 50,000 की बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। तो 50,000 के अकॉर्डिंगली 20% ऑफ 50,000 होते हैं 10,000 रुपीज़। आपको 50,000 में से सिर्फ 10,000 ही यूज़ करने हैं एक सिंगल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, चाहे वो 10,000 हो जाए या 10,000 से कम, लेकिन 10,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। That means you need to only use 10,000 rupees out of your capital for a single trade, sometimes even less if you are a beginner. वही जो मैंने आपको अभी समझाया, या तो 10,000 रुपीज़ होने चाहिए या तो उससे कम होने चाहिए। तो ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमेशा 20%। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख रुपीज़ का 20% होता है 20,000 रुपीज़। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है तो 1 करोड़ रुपीज़ का 20% होता है 20 लाख रुपीज़। So I hope you understand. So as we have discussed that we will only use 20% of our total capital to execute a single trade. So let's say हमारे पास 50,000 रुपीज़ का टोटल कैपिटल है। अब हम उसमें से सिर्फ 10,000 रुपीज़ दैट इज़ 20% ऑफ आवर टोटल कैपिटल ही यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल ट्रेड के लिए। मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम एट द मनी या इन द मनी स्ट्राइक रेट सिलेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक ही लॉट खरीद सकते हैं निफ्टी का। सो लेट्स सी 10,000 रुपीज़ में से हम कैसे एक ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी का एक लॉट खरीदते हैं जिसका प्रीमियम 150 रुपीज़ है, तो हमें कितना मार्जिन पे करना पड़ेगा? हेयर इज़ द फार्मूला, 1 लॉट मल्टीप्लाई बाय 150 रुपीज़, इट विल गिव यू द आंसर 7,500 रुपीज़ ओनली। सो 7,500 रुपीज़ जो है हमारा मार्जिन रहेगा जो हमें पे करने हैं एक सिंगल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप 8,000, 8,500 रुपीज़, 9,500 रुपीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट मेक श्योर कि जो मार्जिन आप यूज़ कर रहे हैं वो 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल से कम होना चाहिए, या तो एग्जैक्ट 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक इस नॉलेज का कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। होप कि आप सब इसे रियल टाइम ट्रेडिंग में यूज़ करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू गाइस। इफ़ समवन वांट्स टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल देन दे कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक और चीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में। So see you guys in next video. Till then, take care. Bye.